कर्मचारियों की सैलरी पर मार से हंगामा। नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। नए पे कमीशन के आने के बाद हिमाचल के कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। 6 साल बाद लागू हो रहे इस कमीशन में सैलरी बढ़ने के बजाय कम हो रही है। इससे अब प्रदेश भर के मुलाजिम भड़क गए हैं और पंजाब की तरह ही हिमाचल में भी वेतन आयोग को हूबहू लागू करने की मांग उठा रहे हैं। अब प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को सिर्फ एक ही आस है। क्या है ये आस और अब क्या चाह रहे हैं कर्मचारी? मुख्यमंत्री का अब क्या रहेगा स्टैंड? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी? जी बढ़ेगी। देखते हैं राजेश, अगर हम छठे वेतनमान की बात करते हैं, 6th पे कमीशन बड़े दिनों से, बहुत दिनों से देखिए हमने देखा, जेसीसी की मीटिंग में भी पहला पॉइंट तो वही था, वो लाभ दे दीजिए। सबको पता था कि ये तो ग्रांटेड है, ये तो हमें मिलना ही है, बहुत बड़ा फायदा होना है। लेकिन हम देखेंगे आज की क्या वैसा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। राजेश, पंजाब के मुकाबले कहीं कम, काफी कम फायदा मिलने के बाद अब कर्मचारी हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और नाराज भी हैं। अच्छा देखिए, आंख मूंद कर राजेश, हम लोग हमारे कर्मचारी, हम लोग से मेरा मतलब है हम तो खैर सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, फॉलो करते थे हम पंजाब को। क्या अब हम संतुष्ट हैं? कर्मचारियों की स्थिति क्या है, कैसे पा रहे हैं वो खुद को? जी देखिए, नए वेतन आयोग की जहां तक बात है, नए वेतन आयोग की घोषणा मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर ने की थी 27 नवंबर को, जो जेसीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें बाकायदा एरियर की बात भी हुई। एरियर को लेकर उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2016 से एरियर की व्यवस्था कर्मचारियों के लिए कर दी जाएगी। बड़ी बात, कर्मचारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसमें जो पे मैट्रिक्स जब सामने आए, जब उस तरह के जो पंजाब को फॉलो करने की बात कर्मचारी लगातार करते रहे, हिमाचल पूर्व में करता भी पंजाब को ही फॉलो रहा है, आज अभी तक ये रूटीन रहा है। लेकिन बड़ी बात कि इसमें 2 तरीकों से ही पंजाब को फॉलो किया। अभी क्या स्थिति है राजेश, कर्मचारियों की मनोदशा? कर्मचारियों की मनोदशा पे आ जाते हैं। कर्मचारियों में एक तरह से बेचैनी है, उत्सुकता, नाराजगी सरकार के प्रति है। माहौल गर्म होने लगा है। तमाम संगठन, जितने भी संगठन है कर्मचारियों के, उन्होंने एक तरह से दबाव सरकार के ऊपर बनाया है। आज अगर बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पास सरकार का वो दबाव पहुंच गया है। जी राजेश, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर राजेश हम चर्चा करेंगे, स्टेप वाइज कर लेते हैं। आपने मनोस्थिति बताई कि कर्मचारी नाराज हैं, हताश हैं, लेकिन अभी एक पतली सी उम्मीद तो बची हुई है। हम उस उम्मीद की लड़ी भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। कर्मचारियों की उम्मीद टिकी कहाँ है राजेश? है कर्मचारी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। क्या पॉलिसी है वो? क्या वेट एंड वॉच चाह रहे हैं कर्मचारी और क्यों करना चाह रहे हैं? क्या उम्मीद है इनको? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों को जो उम्मीद है, अब उम्मीद है 14 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक से। उस बैठक में सरकार क्या फैसला लेती है, क्या जो 15% की शर्त, 15% की वृद्धि जो सरकार ने पंजाब वाला पैटर्न हटा दिया है, क्या उसको वहां फॉलो किया जाएगा? क्या सरकार उस पर कोई वहां क्लियर कर देगी पिक्चर? इसी वेट एंड वॉच की स्थिति में कर्मचारी 14 जनवरी की जो कैबिनेट है वहां से कर्मचारियों के लिए राहत की क्या उम्मीद आई है तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो उम्मीदें कर्मचारियों की टिकी हैं वो 14 जनवरी पर टिकी है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तमाम कैबिनेट फैसला लेते क्या है। जी राजेश, आपने कहा कैबिनेट पे टिकी हुई है उम्मीद है, 15% वाली भी आपने बात कर दी है। लेकिन राजेश, लगता क्या है आपको, क्या कैबिनेट में कुछ हो पाएगा? हम इस सवाल को बिल्कुल लास्ट में लेंगे कि कर्मचारियों की जो कैबिनेट पे निगाहें लगी हुई हैं उसका रिजल्ट निकल के क्या आ सकता है। लेकिन राजेश, सबसे बड़ी बात है, जैसे कि ये कहा ही गया है कर्मचारियों से कि एक बार आप सोच समझ के अपनी ऑप्शन लीजिए, तो 2 दी गई हैं, 2.25, 2.59, 15% आपने बताया ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कहा गया है कि एक बार अगर आपने ले ली तो वो लॉक हो जाएगी। तो उस लॉक से भी कर्मचारी डर रहे हैं। ये भी डर रहे हैं कि अगर, या एक उम्मीद जैसे आपने बताई मंत्रिमंडल से, और इसमें कर्मचारी नेता भी, जिसका आपने अभी जिक्र किया और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की कि हम थोड़ा आगे जिक्र करते हैं। कर्मचारी जो नेता हैं जिन्होंने जेसीसी बुलवाई थी, अश्विनी ठाकुर, राजेश शर्मा, तो उन पे भी एक सवाल चस्पा हो गया है, बहुत दबाव आ गया है कर्मचारियों का। राजेश, इस प्रेशर के बाद एक जो कर्मचारी नेता हैं इन्होंने क्या अपील की है सरकार से, पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने बना दिया है। कर्मचारी क्यों दबाव क्यों बनाया? सभी जानते हैं कि जेसीसी लीड उन्होंने ही की। जिस तरह से हंगामा मचा हुआ था, बहुत अच्छा हो रहा है, हरा हरा दिखाया जा रहा है। अब हुआ क्या, तमाम कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि क्योंकि नया पे स्केल मिलेगा तो सैलरी निश्चित रूप से न्यारे हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़ेगी निश्चित रूप से, एरियर भी उसी यही मतलब होता है, उसी हिसाब से मिलेगा। हुआ कुछ नहीं। अब अगर ताजा घटनाक्रम की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी को, जिन जिन वर्गों को इस नए वेतन आयोग से
सैलरी बढ़ने की बात तो दूर है, सैलरी जहां जिनको नुकसान की स्थिति में जो कर्मचारी पहुंच गए हैं उन्होंने अब ऑप्शन देना एक तरह से बंद कर दिया। जी राजेश, वो कह रहे हैं कि सरकार अपने सर पे जी राजेश, एक पॉइंट में यहाँ कहना चाहूंगा, एक पॉइंट में कहना चाहूंगा इससे पहले कि आप आगे बढ़े। कर्मचारी नेताओं ने क्या मांग रखी है? हमेशा यह माना जाता है, एक ध्रुव सत्य माना गया है अभी तक, इस बार तक जो नई अधिसूचना हुई है उससे पहले तक, कि देखिए सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलता है जब नया पे कमीशन आता है? नए कर्मचारी। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? नए कर्मचारी को। इससे तो बेहतर था ये आता ही नहीं। कैसे राजेश, जरा अब बताइए। बिल्कुल, अब आते हैं कर्मचारी महासंघ की उन दलीलों पे जो सरकार के सामने 3 उन्होंने बिंदु मुख्यतः रखे हैं इस वेतन आयोग को लेकर। पहला जो उन्होंने कहा कि आपने जो पंजाब का पैटर्न फॉलो किया जाता है, वो पंजाब का पैटर्न 3 बिंदुओं पर आधारित होता है, जिसमें कर्मचारियों को ऑप्शन दी जाती है। पहली ऑप्शन जो पे मैट्रिक्स बनी हुई है 2.25 2.59 की जो मैट्रिक्स लगती है वो, और तीसरा उसमें है 15% की वेतन वृद्धि सीधे तौर पे। 15% सरकार ने ये हटा दिया है, तो सरकार ने सिर्फ 2 फार्मूले अपनाए, तो वो कह रहे हैं कि इस 15% का जो हटा दिया गया है इसे फिर से बहाल कर दिया जाए। राजेश, एक दूसरे पॉइंट पे आप आए, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा। देखिए इसका मतलब ये था कि अगर 15% दे देती सरकार ऑप्शन, तो राजेश एरियर नहीं मिलता कर्मचारियों को, सरकार को एक ही लगता था। दूसरा सरकार का क्या तर्क है कि क्यों नहीं दिया? वो ये था कि शायद पंजाब ने जब वेतनमान जब फिक्सेशन की है, जो भी 16 की डेट है, तब पंजाब में और हिमाचल के डीए में फर्क था। देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, पहले कर्मचारी फायदे में थे, तब हिमाचल के कर्मचारियों को 3% डीए ज्यादा मिल रहा था, पुराने कर्मचारी फायदे में थे। लेकिन अब जब हो रहा है तो फिर उससे सरकार कैसे दे पाएगी उस चीज को? वहां से प्रॉब्लम आ रही है। जी राजेश, अब कर्मचारियों ने जो ऑप्शन सरकार के सामने रखी है कि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 15% वाले जो इसमें शर्त है उसको आप लागू करिए, हम डीए नहीं, एरिया नहीं मांगेंगे। दूसरा जो इसमें मुख्य बिंदु है जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने उठाया है, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है अग्निहोत्री जी की, जो आपने भी कहा कि जो नए कर्मचारी हैं कि जिस तरह का ये 2012 से लेके जिनको 2 साल हो गए थे उनको तो मिल गया 2012 जो राइडर होता है राजेश, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है, वो उनको 2012 वालों को जिनके 2 साल हो गए उनको तो मिल गया लाभ, उनको लाभ मिल गया, लाभ की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन जिन कर्मचारियों को 2 साल नहीं हुए थे या आने वाले कर्मचारी जो है उनको, क्योंकि अब 2012 का हट गया, 2022 का जो नोटिफिकेशन अप्लाई होगी, नोटिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी, तो 2000 जिनको 2 साल नहीं हुए थे उनके वही फार्मूला लगेगा नया, उनके लिए अब नया फार्मूला लगेगा और नए फार्मूले के अनुसार उनकी सैलरी कम हो जाएगी। 2012 का लगता तो निश्चित रूप से वो लाभ की स्थिति में होता। राजेश, एक पॉइंट मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नए कर्मचारी जिनके 2 साल पूरे होने प्रोबेशन पीरियड, बिल्कुल बहुत सवाल पूछा जा रहा है। देखिए जो अभी है 2 साल, वही नहीं जो आगे आने वाले होंगे उन पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। बिल्कुल, ये 2 अभी जो अधिसूचना जारी हुई है अभी जनवरी में, ये अधिसूचना लगेगी। राजेश, इसका मतलब ये हुआ कि 5th पे कमीशन के हिसाब से जो उन्हें मिल रहा था ना, वो कहीं अच्छा था। 6th पे कमीशन तो उनको घाटे में धकेल रहा है, जबकि पंजाब में स्थिति उल्टी है। बिल्कुल है ना जी, यही स्थिति है राजेश जी। अब आगे राजेश, अब है तीसरा जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है, सीधे तौर पे ये कहा गया कि 14 का जो एसीपी है उसको लेकर भी इस नोटिफिकेशन में स्थिति क्लियर नहीं है। सरकार ने स्पष्ट नहीं कहा कि इसका होगा क्या, इसको किस तरह लाभ कैसे मिलेगा, इसका हटा तो दिया है, तो करेंगे कैसे दिया जाएगा? हटा देगी सरकार ने, ये कहा है कि हट जाएगा, लेकिन हटेगा तो उसके बदले मिलेगा क्या? नोटिफिकेशन में ये 3 बड़ी अहम चीजें हैं जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिनको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार के सामने। अब उन्होंने ऑप्शन सीधे तौर पे दे दी है और 14 जनवरी को जो मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी उसमें बड़ा अहम फैसला होगा। बिल्कुल। अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि आपके सोर्स बताते हैं, जो सवाल हमने वहां मैंने आपको रोका था कि हम बाद में बताते हैं, हम इसी को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन पहले आप ये जवाब दीजिए कि ये जो कर्मचारियों की उम्मीद है मंत्रिमंडल की बैठक में, कितना आपको लगता है पूरी हो पाएगी 14 जनवरी को? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा कर्मचारियों की उम्मीदों को एक सीधे तौर पे कहें तो इस पे थोड़ा सा झटका लगने वाला है, क्योंकि सरकार की अगर हम मानते हैं तो सरकार शायद इस स्थिति में अभी जाने वाली नहीं है। एक कर्मचारियों के एक प्रेशर भी, लेकिन इस पे एक कर्मचारियों का एक प्रेशर है अग्निहोत्री जी, जो लगातार सरकार के ऊपर बन रहा है, सरकार के ऊपर, क्योंकि तमाम संगठन है जो बारी बारी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलकर गुहार लगा रहे हैं। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल पिछले कल भी मिला था, विज्ञान अध्यापक संघ उन्होंने कहा था कि इसमें जो जितनी भी दिक्कतें हैं उनको आप तुरंत प्रभाव से दूर कर लीजिए। अब संगठन को उम्मीद क्या है, क्योंकि आज उनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से हमारी जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम कर्मचारी
कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करने के लिए गंभीर हैं। सरकार देखेगी कि हम किस तरह से इसको करेंगे। तो ये बड़ी राहत की खबर है जी कर्मचारियों बिल्कुल, चलिए राहत की खबर है, लेकिन अभी तक आप बड़े खुश ना हुए। सबसे ज्यादा दबाव बना हुआ है कर्मचारी संघ के नेताओं पे, जिन्होंने जेसीसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, हरा हरा दिखाया था। अब फंसे वो भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? कर्मचारियों का हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। 14 की बैठक से अभी विशेषज्ञ तो ज्यादा उम्मीद नहीं दिखा रहे। राजेश, पोस्ट कोड 817 ये JOAIT बिल्कुल जो बोल रहे थे कि जैसे अब उनका मसला सुलझा था पीछे, अब उनको था कि टाइपिंग टेस्ट करवाइए, हमारे तुरंत करवाइए। हालांकि पोस्ट कोड 556 भी उलझा हुआ है ना जिसके साथ, बिल्कुल। तो अब देखिए, जैसे सबको पता लग ही गया है कि कमीशन जो हमीरपुर में है, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हमीरपुर, उसने मना कर दिया कि हम अभी टाइपिंग टेस्ट नहीं लेंगे, कोविड है। बात मानी जा सकती है, चलिए ठीक है, उन्होंने कोविड की चीज ले ली, बहुत बार टल चुकी है चीज। अब ये लोग हैं परेशानी में और गुस्से में भी। आज भी उन्होंने मांग उठाई है कि इसको बंद करिए, आप तुरंत प्रोटोकॉल में ही ले लीजिए, टेस्ट करने में क्या जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है राजेश की 556 का जो मसला है उसको सरकार डील करना चाह रही है, ये चाह रहे हैं कि अब हमें इतना टाइम बाद लाभ मिलने की स्थिति बनी है तो आप तुरंत दीजिए। क्या आप कहें? बड़ी बात यही है कि 556 पोस्ट कोड है, उसके तहत जो जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, उसमें सीधे तौर पे अगर देख ली जाए तो उसमें कहा गया है कि 500 रिवाइज करिए आप, रिवाइज होंगे सीधे तौर पे। अब ये कर्मचारी, क्योंकि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने क्या किया कि कोरोना के चलते कुछ अपने जो टेस्ट हैं वो टाल दिए हैं, शेड्यूल किए हैं, उसमें ये भी है, उसमें इनको भी स्थगित करने के ऑर्डर हो गया। अब इसमें कर्मचारी जो ये अभ्यर्थी हैं, इनको दिक्कत यही है कि क्या 556 को सेटल करने की आड़ में कहीं ये खेल तो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बेचैन हो गए। इसके साथ ही साथ क्लर्क के पोस्ट कोड चाहे वो 887 है चाहे वो 803 है, वो भी स्थगित कर दिए हैं कर्मचारी चयन आयोग ने। स्टेनोटाइपिस्ट की बात कर लेते हैं, 891 पोस्ट कोड है, वो भी स्थगित कर दिए गए हैं। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, चाहे पोस्ट कोड 850 है 855 है, या साइंटिफिक जो असिस्टेंट है, चाहे पोस्ट कोड 853 है, 902 है, 892 है, तमाम जितने भी ये जो टेस्ट होने थे इनको एक तरह से अभी तक स्थगित कर दिया गया। दलील ये दी गई कि कोरोना के कारण, क्योंकि प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, इसीलिए ये टाले गए हैं। लेकिन अब 817 वालों की बेचैनी हमने आपको बता ही दी कि बेचैनी उनकी क्यों है। जी। अच्छा राजेश, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई। देखिए, आपने कमीशन की स्थिति क्लियर कर दी, सरकार की भी। कोरोना बढ़ रहा है, मान लेते हैं ये बात, हम 100% मान लेते हैं, लेकिन अब हम एक और पॉइंट सामने रखने वाले हैं, उसका क्या जवाब हो सकता है। राजेश, आपने रोक दिया प्रोसेस, सारा हॉल्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप टेस्ट नहीं ले सकते फिजिकली, कोरोना खतरा है। लेकिन राजेश, मैं ये कहूं कि महीनों से ऐसे कर्मचारी, ऐसे युवा हैं जो सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही। अब मैं बताता हूं कैसे। राजेश, ये है, पहले पोस्ट कोड है 793, ये है टीजीटी मेडिकल वाले। 136 कैंडिडेट है राजेश, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इनको सिर्फ स्टेशन मिलना है, और ये कब आ चुका है? 16 नवंबर को उनका रिजल्ट आ चुका है। और बड़ी बात है, 2 साल लगे इनके पूरे प्रोसेस में, एडवर्टीज होने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक, अभी तक लटकाया हुआ इनको। और सुनिए राजेश, ये सिर्फ अकेला पोस्ट कोड नहीं है, एक तो हो गया 793 मेडिकल, 136 कैंडिडेट्स हैं। अब टीजीटी नॉन मेडिकल के हैं और इसका कोड है पोस्ट कोड 794, और इनके कितने हैं? 143 नॉन मेडिकल के। जी राजेश, इनका रिजल्ट भी सेम डे को निकला है, 16 नवंबर को। हम आज बात करें 11 जनवरी को, 2 से 3 महीने हो गए राजेश एक तरह से। अब एक हवा क्या चली है, ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए महाराज, है ना। अब इतना लंबा हमने प्रोसेस झेला है और आपको जरूरत है, तभी आपने की एडवर्टाइज। ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? फाइलें आपकी, सबको रिजल्ट सारा कुछ हो सकता है, जो इनका कहना है, या हमने पता करवाया, ओके होने की ही जरूरत है, स्टेशन मिलने हैं लोगों को। राजेश, अब कहा पता क्या जा रहा है कि सरकार 6 महीने बचाने के लिए, क्योंकि 2 साल बाद अगर अभी दे देंगे तो 31 मार्च को करना पड़ेगा, जनवरी में लगेंगे, 2 साल 2 महीने में पक्के हो जाएंगे ये। तो इनको लग रहा है कि ये अप्रैल में या 31 मार्च के बाद ही नियुक्तियां मिलेंगी। अगर ऐसा होता है, जी, अगर ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो सीधे बताया जाए कि ये पॉलिसी है, हम ऐसा ही करने वाले हैं। या फिर आप जारी करिए, क्यों स्कूलों में जरूरत नहीं है क्या? देखिए, अध्यापकों की आवश्यकता है तभी, और वही विज्ञान अध्यापक, मेडिकल या नॉन मेडिकल के। अगर आपने रिजल्ट भी निकाल दिया है
आपके पास जगह भी होगी, जी। स्टूडेंट भी होंगे, ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। किसके इंतजार है? और राजेश, ये हमेशा से होता आया ऐसा माना जाता रहा है कि सरकार चाहे कोई भी जी। हो, वो 6 महीने बचाने के चक्कर में होती है कि जी देखिए ये डेट होती है, कट ऑफ डेट है 30 सितंबर और 31 ऑफ मार्च, तो अब जी। जनवरी आ गया, तो इनको भी ये लग रहा है कि कहीं वही ना हो। लेकिन उससे पहले तो हमने कई बार ये भी देखा राजेश कि कई बार तो इंटरनल प्रमोशंस भी हो जाती हाँ, हैं, बिल्कुल। और फिर वहाँ से पूरा जगह, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पूरा वही पूरी डिपार्टमेंट से, जी। और फिर आपको पोस्ट नहीं मिलती हैं, फिर कई लड़कियों को भी सीनियर तीसरा मिलता और है जूनियर और कई का लड़कियों मतलब को भी लाहौल स्पीति मिलता है। बिल्कुल, ऐसा होता है ना भाषा राजेश? अध्यापक जी। भी हैं इसमें अग्निहोत्री जी, भाषा अध्यापकों वो भी 2 महीने हो गए, उनको भी इसमें नियुक्तियां नहीं मिल जी पा जी रही जी हैं। जी, भाषा अध्यापकों का तो राजेश वो दूसरा है, बिल्कुल, एसएमसी की वजह से बिल्कुल, लटका हुआ है। बिल्कुल, वो उनका भी लटका हुआ है। इसके SMC की अलावा वजह से। जेबीटी वाले लगातार बोल रहे हाँ, हैं कि JBT का हमारी- बहुत ज्यादा हमारी- डिमांड है। बिल्कुल, हमारी भर्ती का क्या हुआ, हमारी भर्ती की प्रक्रिया कब से जी, जी, चलेगी, जी, जी, किस तरह से चलेगी, उसका प्रारूप तक तय नहीं हो जी, रहा। जी, जी, ये जी। तमाम तरह के ये जो और भी बहुत सारे बिल्कुल, केसेस बिल्कुल, हम और हमेशा वर्ग चर्चा हैं। करते रहे, वर्ग जी। हैं। हम आज तो नहीं, समय का अभाव जी। है, कल से हम आपके साथ फिर आएंगे, बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, आप बेचैन ना हो। जी। हम जब तक आपको आपका हक नहीं मिलता है, हम आपकी आवाज़ बने रहेंगे। बिल्कुल।